सोनम सर कहते हैं, अगर सरकार इस कदर अपने वादे से पीछे हटती रही तो लद्दाख के लोगों का दिल टूट सा जाएगा और जो देश के लिए देशभक्ति है उसमें भी कमी आ सकती है। एक तरफ जहां पूरा भारत और भारत के लोग अपनी अपनी IPL टीम का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर द फेमस एजुकेटर, इनोवेटर एंड एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक सर और लद्दाख के लगभग 30,000 लोग जमाने वाली ठंड -10 डिग्री सेल्सियस में क्लाइमेट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ताकि गवर्नमेंट उनकी ओर ध्यान दे और उनकी मांगे पूरी करें। अगर आप सोनम वांगचुक सर को नहीं जानते तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वही आदमी है जिससे इंस्पायर होकर 3 इडियट मूवी में रेंचो का कैरेक्टर लिखा गया था। ये एक फेमस इनोवेटर हैं जिन्होंने 2021 में एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट्स बनाए इंडियन आर्मी के लिए, जिससे उनको कड़कती ठंड में चैन की सांस मिल सके। उन्होंने आइस स्टोपास का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर शॉर्टेज। उन्होंने कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग्स बनाई। 6th of March, I will be sitting on fast unto death. सोनम वांगचुक सर ने 21 दिन के अनशन की घोषणा की, जो कि एक अमरण अनशन हो सकता है जब तक कि लद्दाख की मांगे सुनी नहीं जाती। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका 21 दिन का अनशन खत्म हो चुका है। दूसरा दिन का खात्मा है अनशन का। 3rd डे, चौथा दिन शुरू हो रहा है, 5वां दिन है, 6वां रात में, 8वां, 9वें, 10, 11, 12, 13, 14वें, 21st डे ऑफ क्लाइमेट फास्ट। ना ही सरकार में बैठे सत्ताधारियों तक कोई आवाज पहुंची और ना ही हमारे देश की मीडिया ने उन तक लद्दाख की आवाज पहुंचाई। क्योंकि आप हमारे देश के बड़े बड़े मीडिया चैनल्स को जाकर देखोगे तो उन चैनल्स की पहुंच सिर्फ 60 से 70 हज़ार लोगों तक ही है और ये ना के बराबर ही है। मैं सीधे ही मुद्दे की बात पर आता हूँ। आखिर लद्दाख के इतने सारे लोगों की मांग क्या है जो सरकार वो मांगे पूरी नहीं कर सकती? लद्दाख के लोग कहते हैं, हमें हमारे पर्यावरण और हमारी ज़मीन को बचाना है ताकि कोई इन्हें दूसरे लोगों को ना बेच सके। लद्दाख के लोगों के पास अपने अधिकार होने चाहिए। लद्दाख के लोग कहते हैं, हमको हमारा खुद का प्रजातंत्र चाहिए जिससे कोई बाहर का आकर हम पे हुक्म ना चला सके। इन्हीं कारणों को देखते हुए लद्दाख के लोगों की 4 प्राइमरी डिमांड्स हैं। लद्दाख को फुल स्टेट हुड दिया जाए, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में डाला जाए, लद्दाख की ओर से 2 MPs दिए जाएं, लद्दाख में गवर्नमेंट जॉब के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित किया जाए। अब हम एक एक डिमांड को डिटेल में समझेंगे, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि लद्दाख को आपका सपोर्ट मिल सके। लद्दाख के लोगों की पहली डिमांड है, उन्हें फुल स्टेट हुड दिया जाए। मतलब ये कि उनके पास अपना एक पूर्ण स्टेट होना चाहिए जिसमें उनके पास अपनी लेजिस्लेचर हो और अपने मंत्री हो, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर अपना हक ना जमा सके। लद्दाख के लोगों की दूसरी और सबसे मेन डिमांड है, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में डाला जाए। तो जानने की कोशिश करते हैं, जब सब जगह 6th शेड्यूल हो रहा है, आखिर ये 6th शेड्यूल है क्या जो पूरा लद्दाख 6th शेड्यूल की मांग कर रहा है? अभी वर्तमान में 6th शेड्यूल में आदिवासी आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य शामिल हैं। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची आदिवासी आबादी की रक्षा करती है। मतलब 6th शेड्यूल ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि लद्दाख में अगर 6th शेड्यूल लागू कर दिया जाए तो उनका क्या फ़ायदा और सरकार को क्या नुकसान होगा। 6th शेड्यूल के अकॉर्डिंग ट्राइबल एरियाज में प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिलता है, जिससे वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल बना सकते हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मतलब स्वायत्त जिला परिषद, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल का मतलब स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद। ADCs एंड ARCs अपने लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है अपने क्षेत्र में, जैसे लैंड मैनेजमेंट से रिलेटेड, फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड, सोशल कल्चर कस्टम हुड से रिलेटेड, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पर्यावरण, उनकी ज़मीन, उनके सोशल कस्टम्स को आकर बर्बाद ना कर सके। लद्दाख में रहने वाली अधिकतम पॉपुलेशन स्केड्यूल ट्राइब में आती है। 79% ऑफ द लद्दाखी पॉपुलेशन आर स्केड्यूल ट्राइब्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। NCST के अनुसार 66.8% इन लेह, 73.35 इन नुब्रा, 83.49% इन कारगिल, 99.16% जोन्सकार एरियाज में स्केड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है। तो लद्दाख के लोग ऐसा क्यों चाहते हैं कि उनको 6th शेड्यूल के अंदर लाया जाए? इसके 4 मेन रीजन्स हैं। पहला रीजन है एनवायरनमेंट। भले ही लद्दाख में ज़्यादातर एरियाज बंजर हैं, यहाँ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जंगल नहीं है,
लेकिन हर एरिया की अपनी अपनी एक अलग विशेषता होती है। सोनम वांगचुक सर ने कई बार बताया है, लद्दाख एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत ही वल्नरेबल एरिया है, क्योंकि हमने जब जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, अति दोहन किया है, तब तब नेचर ने हमको पलटवार जवाब दिए हैं, जैसे फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, नेचुरल डिजास्टर और भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा मेन रीज़न है पश्मीना मार्च। सोनम सर का कहना है, जो लद्दाख के चरवाह हैं, उनकी ज़मीनों को भारत सरकार बड़ी बड़ी परियोजनाओं के अंदर लाकर उनको कैसे नष्ट किया जा रहा है और कुछ चरागाह चीनी अतिक्रमण ने छीन लिए हैं। उनका कहना है, अगर हम 6 शेड्यूल में आते तो हमसे कोई मान्यता ली जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। विकास के नाम पर लद्दाख के रिसोर्सेज को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तीसरा मेन रीजन है, लद्दाख में 79% ऑफ पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब में आती है। चौथा रीजन है डेमोक्रेसी। कैसा लगेगा आपको जब आपके पास हाथ हो लेकिन आपको महसूस हो कि मेरे हाथ कटे हुए हैं। वैसा ही लद्दाख के लोगों के साथ हो रहा है। लोगों को लगता है कि लद्दाख के लोगों के पास डेमोक्रेसी है, लेकिन सत्य क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये रहा, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के साथ साथ उनको अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा मिली, लेकिन लद्दाख के लोगों को 370 हटाने के नाम पर क्या मिला? एक केंद्र शासित प्रदेश, जिससे उनकी ही ज़मीन, उनका ही एनवायरनमेंट, सोशल कल्चर कस्टमर्स पर कोई हक नहीं रहा। जब चाहे बाहर के लोग आकर वहाँ नेचर के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं और फिर भुगतना पड़ता है वहाँ के लोकल्स को, क्योंकि लद्दाख नेचर के मामले में बहुत ही सेंसिटिव नाजुक जगह है जहाँ एक्शन का रिएक्शन बहुत जल्दी होता है। अब बात करते हैं जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक फुल स्टेट हुआ करता था, मतलब आर्टिकल 370 के हटने से पहले, तब लद्दाख के पास 4 MLA सीट हुआ करती थी, एक नुब्रा से, एक लेह से, एक कारगिल से और एक जौनस्कार से। लेकिन 370 हटाने के बाद वहाँ 0 विधानसभा सीट्स हैं। मतलब डेमोक्रेसी के नाम पर भारत में अभी लद्दाख को मिलाकर 8 यूनियन टेरिटरीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनके पास स्टेट लेवल पर अपनी सरकार चुनने का हक है, जिसमें वो किसी भी पार्टी को वोट देकर अपने अनुसार गवर्नमेंट चुन सकते हैं। लेकिन लद्दाख के लोगों के पास तो वो हक भी नहीं है। लद्दाख के लोगों को सिर्फ एक MP दिया गया है, जिससे वो सिर्फ लोकसभा के चुनाव के समय वोट कर सकते हैं। लद्दाख के लोगों की तीसरी डिमांड है सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर जॉब रिजर्वेशन। मतलब ये कि उनके यहाँ SPSC से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ही उनके यहाँ की गवर्नमेंट जॉब्स की सीट को फुलफिल करें, ना कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए उनके यहाँ बाहर के स्टेट के लोग जॉब करें। क्योंकि UPSC एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है और SPSC एक स्टेट रिक्रूटमेंट एजेंसी है, और आर्टिकल 315 से 323 के तहत दोनों को समान अधिकार है नियुक्ति और निष्कासन का, मतलब स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण या सीट्स। लद्दाखी लोग कहते हैं, अगर हमारा कमीशन होगा तो हमारे ही लोग नौकरी करेंगे। उनकी चौथी डिमांड है लेह और कारगिल जिलों से एक संसदीय सीट होनी चाहिए। यही वो 4 मेन डिमांड्स हैं जिसकी वजह से आज लद्दाख के लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। सोनम वांगचुक सर का 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट खत्म हो चुका है। अनशन का 3rd डे, चौथा दिन शुरू हो रहा है, 5वां दिन है, 6वां रात में, 8वां, 9वें, 10, 11, 12, 13, 14वें, 21st डे ऑफ क्लाइमेट फास्ट। हम किसी और पर दुख नहीं दे रहे हैं, पीड़ा नहीं दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। अब अनशन पर वहाँ की महिलाएं बैठी हैं और ये आमरण अनशन जब तक चलता रहेगा जब तक गवर्नमेंट उनकी मांगे पूरी नहीं करती। और ये बात मैं नहीं कहता, ये बात खुद BJP ने कही थी, हम लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करेंगे। BJP के मैनिफेस्टो में ये साफ साफ मेंशन किया गया था जब 2019 में चुनाव होने थे। जब सरकार चाहती थी हम लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करें, तो अब ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट उनकी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। अगस्त 2020 में लद्दाख के लोगों ने पहली बार अपनी मांगे गवर्नमेंट के सामने रखी और सितंबर 2020 में इस बात को लेकर लद्दाख में बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। जब NCST ने बोला 2019 में लद्दाख को 6 शेड्यूल में संरक्षित किया जाए, तब क्या समस्या है? इस बात में ज़्यादा आग तब पकड़ी जब ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव होने थे 2020 में, और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने यह वादा किया था कि चुनाव के बाद आपकी सारी मांगे पूरी की जाएंगी।
लेकिन परिणाम नीलबटे सन्नाटा था। और ऐसा नहीं है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ अभी कुछ दिनों से चल रहा है, ये प्रोटेस्ट पिछले 2 सालों से चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट से बातें नहीं हो रही, लगातार गवर्नमेंट इस मुद्दे पर बात कर रही है। गवर्नमेंट कहती है हम आपकी नौकरी, ज़मीन, सोशल कल्चर कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन हम आपको 6th शेड्यूल में शामिल नहीं कर सकते। और इस वजह से आज लद्दाख एक आमरण अनशन पर बैठा है। और ये जानना बड़ा ही खतरनाक होगा कि लोग कब तक भूखे और जमाने वाली ठंड में क्लाइमेट फास्ट करते रहेंगे। अब गौर फरमाने वाली बात यह है कि इतने सालों से चले आ रहे इस प्रोटेस्ट की मांगों को आखिर बीजेपी सरकार क्यों नहीं मान रही, बल्कि उन्होंने साफ साफ अपने मैनिफेस्टो में लिखा था। मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ ध्रुव राठी की। The district and regional councils administer the areas under their jurisdiction. They can make laws on certain specified matters like land, forests, canal water, shifting, cultivation. Notice किया आपने? Lands, forests. इसका मतलब है कि अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया गया तो मोदी सरकार के पास ये पावर नहीं रहेगी लद्दाख की जमीन के ऊपर। इसका मतलब लद्दाख की जमीन को, लद्दाख के जंगलों को प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्र को नहीं बेच सकते। तो ये चाहते थे कि यहाँ के हर घाटी में खनन हो, माइनिंग हो, उद्योग लगे, और लद्दाख के लोगों को इसी बात का डर था। सोनम सर कहते हैं सरकार इस कदर अपने वादे से पीछे हटती रही तो लद्दाख के लोगों का दिल टूट सा जाएगा और जो देश के लिए देशभक्ति है उसमें कमी आ सकती है। डर ये नहीं है कि लद्दाख के लोगों की देशभक्ति दिल्ली और मुंबई के लोगों से कम हो जाएगी, डर इस बात का है कि लद्दाख के लोगों की देशभक्ति कहीं दिल्ली और मुंबई के लोगों के बराबर ना हो जाए। मतलब ये कि जो काम दिल्ली और मुंबई के लोग करते हैं कि कैसे सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए और अपना किस तरह से ज़्यादा मुनाफा किया जाए, ये लोग टैक्स चोरी करने में लगे रहते हैं, इधर का माल उधर करने में लगे रहते हैं। मगर लद्दाख ऐसा नहीं करना चाहता। लद्दाख के लोग गरीब हैं, कम संसाधनों के साथ अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जब भी देश को उनकी ज़रूरत होती है वो हमेशा आगे खड़े मिलते हैं। यहाँ के लोगों का दिल यहाँ की खूबसूरती की तरह बिल्कुल साफ है। मैं और आप भारत देश के निवासी होने का कर्तव्य निभाएं और लद्दाख जैसे स्वर्ग को आप बचाओ। आप जितना इस वीडियो को शेयर करोगे लद्दाख को उतना सपोर्ट मिलेगा और लोग लद्दाख की समस्याओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे। देश की जनता से अपील करता हूं, गुहार लगाता हूं कि ये समस्या सिर्फ लद्दाख के लोगों की नहीं है,